I don't know whether my title is same. Maybe there Urdu में बोले कश्मीरी Urdu is okay. So first of all डॉक्टर सीमा का शुक्रिया और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से आज फिर से क्या बोलते हैं मुलाकात हुई है ना. So it was more or less related है थोड़ा सा oyster mushroom का जो है constraints या something ऐसे ही कुछ टाइटल था. तो सब आप तो स्टूडेंट्स हैं ना और आप एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से हैं? मालबाग वही नहीं. आप कहाँ से? सोपोर से. अच्छा सोपोर ये गुड. तो क्या आप कहाँ से? तब मशीन से क्या सम प्रॉब्लम चले कि ये तो ये यहाँ आ जाओ ना यहाँ पर है जगह आराम से एसी नहीं चल रहा है. So ये हमारे ऑर्डर है तो फ्लोर से आ जाओ. आप ध्यान कर लें. बैठे कहीं पे बैठे ध्यान रखो. चलो शुक्रिया आप सबका. तो ऑयस्टर मशरूम जिसको हम डिंगरी मशरूम भी बोलते हैं ये तो डिस्कशन में आया होगा. तो इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स है जब हम इसको उगाएंगे ऑयस्टर मशरूम. अब बाकी मशरूम्स भी है. अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना होगा मशरूम में आप पूछ सकते हैं जो ट्रेनिंग में. मुझे लग रहा है आज लास्ट डे है आखिरी दिन है. तो जो इसलिए अच्छी बात है कि जो भी रह गया है या जो भी आपको क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं. ठीक है ना. तो ऑयस्टर मशरूम तो एक नॉर्मल मशरूम है. तो इसमें 2-3 किस्में हैं लेकिन प्लेरोटस सजर का जो है प्लेरोटस और एक है आपका सजर का जो और एक और है प्लेरोटस स्पीसीज जो है ये कॉमनली हम नॉर्मली ग्रो करते हैं. बहुत अच्छा टेस्टी है. फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मुझे प्रेफर करना होगा बटन मशरूम और करूँगा प्रेफर क्योंकि इसमें टेस्ट डिफरेंट है ना. अच्छा है और डिफरेंट है. न्यूट्रिशनली बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रोटीन कंटेंट तो होता ही है. मशरूम क्यों खाते हैं जो वेजिटेरियन लोग है ना एथिकली जो मीन्स नॉन वेज नहीं खाते ठीक है उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट है. तो चिकन भी कहा जाता है. सारे मशरूम अराउंड 26 to 30% ड्राई वेट बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट होता है. मशरूम मीन्स इसमें एडवर्टाइजमेंट या जो भी देते हैं बट बहुत अच्छा है सेहत के लिए. एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट लेकिन इसमें फ़ायदे बहुत होते हैं. वो इंसान को पता भी नहीं होता है. नॉर्मल इंसान को जो बनाते भी हैं जैसे आप लोग हैं आप मोटे लोग हैं जैसे मैं तो हमारे लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स ना खाए तो अच्छा है. तो इट इज़ गुड बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का डिफरेंस ये अच्छा है. देन इसमें कुछ फैटी एसिड्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट काम करते हैं. तो इसमें ये कुछ चीज़ें जस्ट अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना होगा तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि मशरूम में मैंने अराउंड 2001 से 3 तक काम किया था. मैं यहाँ नहीं बाहर आउटसाइड बटन मशरूम पे. फिर यहाँ पे भी कुछ काम मैंने किया बाद में ड्यू टू सम अदर असाइनमेंट्स चेंज करना पड़ा. तो मशरूम का अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हैं खासकर एंटरप्रेन्योर्स. सर जो ये ऑयस्टर मशरूम है इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी 4-5 किस्में हैं. वही मैं बता रहा था. 2 जो है इम्पोर्टेंट 2-3 है जो इम्पोर्टेंट है. एक तो वाइट कलर का होता है सजर का जो होता है ठीक है. ब्लू का भी होता है. एक ब्लू होता है एक येलोइश होगा है ना. 2-4 किस्में हैं. हाँ हाँ अब इनकी स्पीसीज में मुझे अभी पूरी याद नहीं है. 4-5 किस्में हैं. एक्चुअली 4-5 किस्में ही नहीं है. अगर आप देखेंगे जो नेचुरली ग्रो होती है यहाँ के पहाड़ों में या जहाँ वाटर बॉडीज है उनके किनारे में भी होता है या ये जहाँ जहाँ वुड लॉग्स होते हैं है ना. वुड लॉग जो है इटकूल आसन साइड में अगर तो किसी गाँव में अगर आप जाएंगे जहाँ फ्रस आसन या बीके वीर आसन जहाँ वो कट करते हैं ना अच्छन मूल कड़न दिन के क्योंकि वो ज़मीन नरम होती है जो लो लाइन के लिए जब वो कट करते हैं ना तच्छ कसम डिकम्पोज है ना
ہے تو یہ سیلولائٹک فنگس. سیلولائٹک ہوتا ہے یس تہ کانٛہہ کُل آسان جو بھی کوئی پیڑ ہوتا ہے اس میں سیلولوز ہوتا ہے, تو سیلولوز پہ ہی یہ ڈیگریڈ کر کے اس پہ گرو کرتے ہیں, ہے نا. اب ہم اس کو اس کا سپلیمنٹ جو کاربن سپلیمنٹ ہے یا نائٹروجن سپلیمنٹ ہے ہم دیتے ہیں گھاس, ہے نا. ادروائز جو بھی کوئی وڈ لاگ ہے, کوئی بھی کانٛہہ تہِ زِنۍ ہٕر چھِ آسان, ہے نا, اگر اس کو تھوڑا پانی ڈالیں گے اس میں بھی مشروم آئے. تو یہ بیہنی کیا کہ ہمارا کچن کے سائڈ میں تھوڑا سا جو واش بیسن ہے اس میں لیکیج تھا, تو نیچے میں نے اس کو لگایا تھا دیودار کے, میرے پاس یہ تھے کچھ پیسز, تو فریم جو ہوتا ہے الماری تو فریم جیسا, لیکن وہ کہاں تھا, وہ کچن کی واش بیسن کے نیچے, تو اس میں تھوڑا سا موئسچر ٹپکتا تھا, تو اس میں بہت سارے مشرومس آ گئے, ہے نا. تو گھر والے یہ کیا ہے بچے پہ گھر میں, اس کو کچھ مت کرو, رہنے دو. پھر ہم نے نکال کے کھائے, صرف وہ بھی پلیورٹس کا ہی قسم ہے, بہت سارے ہیں, بٹ بہت سارے وقت آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کون سی اسپیسیز ہے, اس لیے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے پھر کھانا, کیونکہ کبھی کبھی اس میں پوائزنس بھی بہت سارے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا ایز اگر نالج نہیں ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے, اس میں پوائزنس بھی ہے, تو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, تو جو آئیڈینٹیفائڈ ہے وہی, ہے نا. تو اس لیے تھوڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو بہت ساری قسمیں. اب کچھ قسمیں ہمیں آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہے, اس لیے ہم بولتے ہیں 4-5 قسمیں ہیں کامنلی جو ہم گرو کرتے ہیں, ہے نا. تو کچھ ہمیں نہیں پتا, تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہے لیکن نہیں پتا کچھ لوگوں کو, ہے نا. تو یہاں ہمارے سینئر تھے, ڈار صاحب تھے, بیگ صاحب تھے, جب میں نے جوائن کیا یہاں 2007 میں, وہ لوگ مشرومس پہ, کشمیر کے مشرومس پہ کام کرتے تھے. اراؤنڈ 200 سے 300 اسپیسیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے جو نیچرلی آکرنگ ہے پہاڑوں میں کہیں پہ, تو اس میں بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. وہ ہے اگر اس گامن میں گھو تو نیچرلی وہ جاتے ہیں, تم سے ونان کٲشِر پٲٹھۍ ہینڈ, ہے نا, یا تو اس کو سیگوئی بھی کچھ بولتے ہیں, وہ بھی مشروم ہی ہے نا, سیکر جو بولتے ہیں, تو وہ سب مشروم ہی ہیں. کسی کو وہ بچپن میں ہم بھی جاتے تھے, لاتے تھے, کھاتے تھے. ایک تو مورشلا اسکلینڈا ہے جو, یا مورشلا انڈیکا ہے نا, مورشلا ڈومیسٹکا ہے جو کنگش ونان چھِ, جو کاسٹلی مشروم ہے نا. تو میڈیسنل ویلیو بہت ہوتا ہے اس میں, تو اینٹی ایچ آئی وی, اینٹی ڈائبٹک, اینٹی کینسرس, اینٹی ٹیومر, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں. لیکن سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا گاؤں میں, سہ کم آسان, جو مورشلا ہے بہت کم ہوتا ہے, وہ ہر جگہ نہیں ملے گا. اور دیر از سم ایسوسیشن جو پلانٹس کے روٹ کے ساتھ, دین لائٹننگ کے ساتھ, بولتے ہیں نا آگے گگراری وزمہ آز اصل کرنا, دیر از سم ایسوسیشن, بٹ پیپل آر لوگ کران تر پہ, لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ. تو ایک وقت آئے گا اس کو آپ کلٹیویٹ کر پاؤ گے تو دین وہ ریولیوشنلائز کرے گا پورا مشروم کلٹیویشن. اب ہم اس میں نہیں جائیں گے, لیکن وہ ہو گیا یہ مورشلا کے بغیر بھی بہت ساری اسپیسیز ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے, لوگ کھاتے ہیں. جو بالکل بیکورڈ ایریا میں, بہت دور دراز ایریا میں لوگ ہیں, یا جنگل میں ٹریڈیشنل جو لوگ ہیں, یا آپ بول سکتے ہیں جو نومیڈ پیپل ہے, وہ جنگل میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کھانے کی چیز ہے یا پوائزنس ہے. نہیں سی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, میں بتاتا ہوں کیسا ہے. سب سے پہلے جتنا آپ کے پاس مائکرو فلورا ہے نالج بیسڈ, جیسے اگر میں نے نہیں پڑھا, مجھے نہیں پتا, تو آئی کین ناٹ آئیڈینٹیفائی. تو اگر میرے پاس انفارمیشن ہے, نالج ہے, جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. نئی چیز جیسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. آج کے ڈیٹ میں آپ کی مالیکولر بیسس ہے, ٹریڈیشنل ہے, بٹ اس میں ٹیکزونومی کا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکزونومی بیکنگ بہت ہونی چاہیے, تو اس سے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کون پوائزنس ہے کون نہیں ہے. اب کوئی اس سے باہر ہے, اس کے بغیر بھی کوئی ہے, اب اس کو اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے نا, تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ سیدھا جو مشروم ہے اس کو ہم جیسی اسکین کریں گے, اس کے جو کمپوننٹس نکلیں گے. اسکین ہم ایک پیج کو کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک پیج ہے, ہم نے اس کو اسکین کر دیا, موبائل سے کر لو یا اسکینر سے کر لو, اس کا جو پورا بایو ڈاٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے. یا اگر انسان ہے, مجھے دیکھنا ہے, میں اپنا ہیموگرام کرتا ہوں, بلڈ پروفائل کرتا ہوں, تو مجھے بلڈ پروفائل کا پورا ڈیٹا آتا ہے کہ میرے بلڈ میں کیا چیزیں ہیں اور ان کی کمپوزیشن کیا ہے یا ان کا کنٹینٹ کتنا ہے. تو
तो ऐसे ही एक GC है, दैट इज GC या LCMS, जो भी हम क्रोमेटोग्राफिकल टेस्ट करते हैं, तो मशरूम को लेना है, वो करना है, GC स्कैन करना है, उससे पूरा उसका जो कंपोजिशन है निकल आए। फिर उसको अच्छी तरह स्टडी करना है कि इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो बेनिफिशियल है, क्या पॉइजनस भी कोई है, तो अगर पॉइजनस है देन इट इज पॉइजनस, ठीक है। अब अगर विजुअल ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे पॉइजनस को, तो जो पुराने लोगों ने बोला है, और वो दैट्स वन इंडिकेशन, अगर इसका स्पोरुलेशन ग्रीन है तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड दैट, है ना। ब्लैक है, यू शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। नॉर्मली जो हम खाते हैं उसमें ग्रीन, ब्लैक, ऑकवर्ड कलर, रेड, दीज कलर्स आर टू बी अवॉइडेड। बट फिर भी एक चीज़ है कि विदाउट having the much knowledge या identification, one should not try to eat or consume any mushroom जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है, प्रिकॉशनरी, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट हो गया फिर क्या कर सकते हैं। एक बार आइडेंटिफाई हो गया, बाद में आप सिमिलर चीज़ें देख सकते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे लाऊंगा, जो गांव में है कुछ है कैप वाला, कैप मशरूम है, ट्रेडिशनली है, जिसको हम सेकबुक बोलते हैं। एक ऐसी होती है तिरछी छतरी की तरह, हाँ कन बाबू जिसको बोलते हैं। देन एक है कि फस, लक्ष्य आसान, उनको कश्मीरी में हम विलेज में फस बोलते थे, कुछ है उसका साइंटिफिक नेम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे, तो मे बी पीपल विल नॉट लाइक टू ईट इट, है ना। तो उनको टर्माइट्स के साथ कुछ एसोसिएशन है, जहाँ जहाँ टर्माइट्स का यहाँ का वहाँ निकल आती है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली वो टर्माइट से आती है, मे बी टर्माइट से कुछ सिक्रीशंस आ जाती हैं, केमिकल हो या कुछ हो, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इट कम्स आउट, है ना। तो ये चीज़ें मेरा यही है कि दैट अनटिल एंड अनलेस आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं है, तो बेहतर है कि उसको अवॉइड करें खाने के लिए डायरेक्टली। बट आप जो जानता है उसके साथ बात करके आप उसको आइडेंटिफाई करके खा सकते हैं, है ना। तो आज का नॉलेज भी उससे भी आप देख सकते हैं, बट बेहतर है कि आप एक एक्सपर्ट से पता करें। अब इसमें कुछ कंस्टेंट्स हम बात कर लेते हैं, कंस्टेंट को कि हमें किस चीज़ से क्या है इसके ड्रॉबैक्स, है ना, इस प्रोडक्शन में जो या लिमिटेशंस क्या है हमारे पास, जिससे हमें ये ऑयस्टर मशरूम जैसे प्लेरोडस स्पीसीज, इसलिए लिखा कि इसमें बहुत सारी किस्में हैं, है ना। तो एक वो है, ये इजी है, बहुत ही इजीली ग्रो होता है। अब बटन मशरूम है थोड़ा, आपके पास कौन कौन सा इनने मशरूम पड़ा है यहाँ से? कैलोसाइब इंडिका, व्हाइट मिल्की मशरूम नहीं पड़ा है ना, बहुत सारे हैं। देखो एक पैडिस्ट्रा मशरूम है, दैट इज वल्वेरिला वल्वेसिया, ऑयस्टर मशरूम है, जिंगरी मशरूम, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। देन बटन मशरूम है, देन एक और है कैलोसाइब इंडिका, दैट्स व्हाइट मिल्की मशरूम, है ना। ये 4-5 किस्में जो कॉमन है, इसके बगैर और भी कुछ है। इरिंगी मशरूम जैसे खरसा पढ़ाते हैं, इम्पोर्टेड है। ऑलमोस्ट अगर मशरूम देखेंगे व्हाट आर इम्पोर्टेड है, व्हाट आर यू कैन से द लोकल, मशरूम हर जगह है। अब कहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है, कहीं कल्टिवेट करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। अब इम्पोर्टेड उस चीज़ को बोलते हैं जो बाहर से आता है। जब आप लोकल करते हो तो लोकल इज लोकल, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड है आपने वहाँ से करके यहाँ अगर आपने इसको किया डोमेस्टिकेशन। बट इफ यू हैव अ नॉलेज, है ना। मैं कल एक देख रहा था, इरिंगी मशरूम है, आई केम टू नो, वो बोलते हैं वीडियोस में, बाकी जगह पे सोशल मीडिया में, इट इज़ इरिंगी मशरूम इज इम्पोर्टेड मशरूम, है ना। मैं देख रहा था एक अप्लाइड बायोलॉजिकल रिसर्च है, यहाँ से निकलता है। तो वो डार साहब बेग साहब जो यहाँ मशरूम पे एक्चुअल माइकोलॉजिस्ट थे हमारे यहाँ, बहुत हमारे सीनियर्स थे, हेड भी रहे। उन्होंने मशरूम पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा है, बुक भी निकाली है, सर्वे भी किया। उसमें उनकी वेबसाइट पे एक वो पहला ही फोटोग्राफ मैंने देखा, दैट इज इरिंगी, इजंट इट? सो दैट इज नेचुरली ऑकरिंग इन गुलमर्ग फॉरेस्ट। अब उसके बाद अगर इसको कल्टिवेट नहीं किया है तो यू कैन नॉट से इम्पोर्टेड है, यहाँ पे भी है, बट आप इसको कल्टिवेशन में लाना है ना। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू, मशरूम हर फॉरेस्ट में होते हैं, तो आपने ढूंढना है, इसको कल्टिवेट करना है। अब अगर यहाँ नहीं किया है या किसी ने नहीं देखा है तो लेट इट बी, अलग चीज़ है। तो यहाँ मशरूम का माइक्रोफ्लोरा जो J&K में है, इट इज़ ह्यूज, है ना। अगर आप फिर आप पूरा ये हिमालय रीजन देखोगे, जितना मशरूम का माइक्रोफ्लोरा इधर है वो इतना कहीं नहीं है, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग व्हाट आई वांट टू से।
اب اس میں جو بھی ہے ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے, اگر پھر آپ لوگوں کو بھی پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہو کیونکہ ہے انٹریکشن. تو جیسے یہ بہت ایزی پلیورٹس اگر مجھے بھی بولیں گے تو بہت ایزی ہوتا ہے. سمپلی کیا ہوتا ہے, ایک بیگ آپ نے اسٹرا لینا ہے یا کاربن سورس لینا ہے نا, یا نائٹروجن سورس لینا, جیسے بھی ہے کاربن, آپ ووڈ لے لو, ووڈ لاگ لے لو, آپ ڈسٹ لے لو, سا ڈسٹ لے لو, آپ گھاس لے لو, کوئی بھی گھاس لے لو, آپ پتے لے لو, جو بھی لے لو, لایا. اس میں انفیکشن ہوگا, کچھ بھی ہوگا, اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ پلس مینگو سے 1% یا اس میں ڈبا دو پانی بھر میں 2-4 گھنٹے یا 1 نائٹ, سیکنڈ ڈے نکال دو باہر. ٹھیک ہے نا, ایزی. میں کیوں ایزی بتا رہا ہوں, ادروائز یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. وٹ ایور آپ کے پاس مٹیریل, دوسرے دن آپ باہر نکالو, ہے نا, بیگ میں, کسی بھی گنی بیگ میں, جو بیگ ہوتا ہے, بورا ہوتا ہے, اس میں ڈال کے ڈبا دو, نکالو باہر. اگر اس میں کچھ انفیکشن ہوگا, باہر اچھی جگہ پہ فلور پہ پالیتھین ڈال کے یا آئس فلور صاف ہے اس میں بچھا دو, تاکہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ہے یہ پانی ڈرین آؤٹ ہو جائے. تھوڑا سا نارمل پانی میں بھی آپ ڈبا سکتے ہیں, 2-3 بار ٹریسز نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بار نکل گیا یہ, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا, بیگ فل کرنے ہیں اور آپ نے سیڈ ڈالنا ہے. سیڈ کو اسپون بولتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب لیئر میں ڈال دو, اسپاٹ میں ڈال دو, یا مکس کر کے, دیٹس کالڈ تھرو اسپوننگ اور تھارو اسپوننگ. تو آپ ویسے کرو, جیسے آپ کو مرضی ہے اس طریقے سے آپ اس کو اسپون ڈالو, بیگ میں پیک کرو, بیگ میں تھوڑے سے ہول کرو نیچے سے, تو 2-4 زیادہ کرنا, جو ایڈیشنل واٹر ہے باہر نکل جائے. اس کو اندھیرے کمرے میں رکھو. اگر اندھیرا کمرہ نہیں ہے, جہاں ٹیمپریچر ہوگا اراؤنڈ 25 to 30 ڈگری سیلسیس, روم ٹیمپریچر ہے نا, کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں آج ونٹر میں. اور اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد دیکھو جو اسپون آپ نے ڈالا پورا وائٹ بن جائے گا بیگ. ٹھیک ہے, تو وائٹ بن گیا. اگر آپ کے پاس اندھیرا نہیں ہے تو آپ پیپر اس کو رکھ سکتے ہیں, نیوز پیپر یا بلیک کپڑا. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ اس کا اسپون تھوڑا پھال جائے گا, اس کے بغیر بھی جائے گا. تو اس کے بعد نکل گیا 1 ہفتے کے بعد, یا ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی +-2 days. اس کے بعد وہ نکال دو. ٹھیک ہے, اب آپ لائٹ میں بھی رکھ سکتے ہو اس کو, یا ہینگ کر کے رکھ دو 25 ڈگری سیلسیس پہ, اور دین یو ول سی پننگ. اس کے بعد کچھ نہیں کرنا, صرف آپ نے پھر وہ پالیتھین آپ کٹ کر سکتے ہو, یا جہاں سے پننگ آ گیا وہاں پہ ہولز بنا دو. ہولز بنانے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی, جو پینے والا پانی, ٹھیک ہے, پینے والا پانی اوبیسلی صاف ہوتا ہے, تھوڑا سپرنکلنگ کر لو سویرے شام. ٹھیک ہے, مشروم تیار. آپ پھر باسکٹ میں لٹکا کے رکھو, گھر کچن میں شیلف پہ رکھ دو, اتنا ہی کام. راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹ از ایزی, ہے نا. تو یہ ایزی ہے, یہ میں بتا رہا ہوں لیمن لینگویج میں, جیسے ہم بھی کرتے تھے. یہ جب میں ماسٹرز میں تھا, میں بٹن مشروم پہ کام کرتا تھا, لیکن ہم یہ چیزیں مشروم کرتے تھے, کیلوسائٹ کرتے تھے, پیڈیسٹرا مشروم کرتے تھے, یہ کرتے تھے, باہر رکھتے تھے, کیونکہ ٹیمپریچر ناگپور کا زیادہ تھا, اس لیے ہمیں وہاں وہ ہیٹنگ کا ضرورت نہیں تھا, ہے نا. تو وہاں رکھ کے دین وی ویر انجوائنگ دیز مشروم, خود نکالتے تھے, خود کوک کرتے تھے, کھاتے تھے. میں تو ماہ رمضان میں بہت کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ یو کین ڈو. تو ایزی ہے نا, اور نیوٹریشس بھی ہے. میں نے بولا اس میں پروٹین ہے, ایش ہے, لو کاربوہائیڈریٹس ہے, تو یہ لو کیلوریک ہے, تو اٹس گڈ. دین پروڈکشن ڈپینڈس اپان دا کوالٹی. جیسے میں نے بولا اسپون کی کوالٹی, اگر انفیکٹڈ اسپون نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آبویسلی اٹ ول بی گڈ, یہ اچھا ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اگر اسپون انفیکٹڈ ہے, تو انفیکٹڈ اسپون ہے, تو اس لیے وہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ کیری آن انفیکشن کرے گا, فاسٹ گرو بھی نہیں ہوگا. دین سبسٹریٹ اینڈ انوائرمنٹ, اٹ شوڈ بی آف کوالٹی. اب کوالٹی سبسٹریٹ میں جو بھی آپ پتے یوز کریں گے گرے ہوئے, یا آپ گھاس یوز کریں گے, جو بھی آپ کا اسٹرا ہے, یا آپ ووڈ ڈسٹ کریں گے, جو بھی کرنا ہے نا, کاربوہائیڈریٹ ہونا ہے, یہ ساری چیز, کاربن اینڈ نائٹروجن ہونا چاہیے, تو اس پہ آپ یہ گرو کر سکتے ہیں. بٹ اٹ شوڈ بی اے گڈ کوالٹی. اب بیماریوں والی چیزیں ہوں گی تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہے گا, بیکاز وہ بھی فنگس ہی ہوگا وہاں. تو بٹ اگر آپ کے پاس کچھ کنسٹرینٹس ہے بہت ساری, اگر کمرشل پروڈکشن کرنا ہے, 1-2 بیگ تو میں نے ایزیلی بولا, دین یو شوڈ ہیو اسپیس. آپ کے پاس اسپیس ہونا چاہیے, آپ کے پاس ٹیمپریچر مینٹیننس ہونا چاہیے. جب کمرشل کرتے ہیں تو ان پٹ کاسٹ ہوتا ہے, جب ان پٹ کاسٹ ہوگا تو آؤٹ پٹ آپ کو آنا چاہیے. آؤٹ پٹ کے لیے ایسا کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو پرابلم ہو جائے کہ آپ کے کراپ کا فیلیئرس کم ہونا چاہیے. تو اس لیے وہاں پہ آپ نے وہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, تو آپ کو کوالٹی چیزیں مینٹین کرنی ہیں. دین دوسرا انوائرمنٹ, میں نے بولا انوائرمنٹ کیوں ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کو کیا کر سکتے ہیں نا, رول کا. انوائرمنٹ آپ کا ٹیمپریچر دیتا ہے, انوائرمنٹ آپ کا
कंजीनियल कंडीशंस देता है, और जो आपकी है यू कैन से जो क्लीननेस है ना, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने आपको नहीं बोली, एक इसमें प्रॉब्लम है किसी भी मशरूम में, सैक्रेड फ्लाई जो मशरूम फ्लाई होती है वो माइसीलियम खाती है ना, लाव आसान सु खेवान, उसको क्या करना है कि तमिश दूर हो। अब हम रखते हैं बैग कहीं पे भी, अब यू विल नॉट बिलीव, जो हमारा डिपार्टमेंट का बाहर हमारा एक रैक रखी थी बाहर, उसको हमने एक जाली लगाई थी, उसी जाली को हम खोल के बैग्स हमने लगाए थे ऊपर से नीचे, ठीक है, जो भी आता था वो खुश होता था मशरूम देख के, आउटसाइड कंट्री स्टेट। लेकिन उसको हमने क्या किया था, हमने जो जाली हम घरों में नहीं लगाते मशरूम के लिए, है ना, मच्छर के लिए, तो वही वाली जाली से हम उसको राउंड करके रख देते थे, तो उससे वो जो फ्लाई है वो अंदर नहीं आती थी। तो दैट्स द बेस्ट वे। क्या क्योंकि मुझे वहाँ से सचिन सर मैशन जरूरत है, क्योंकि सचिन सर एक्चुअली सचिन सर को जाना है तो मैशन जरूरत है। सर आई एम फाइनली थैंकफुल सर, प्लीज प्लीज and then from me. Thank you. जरूरत है उसकी है। So मुझे पता है। Normally इससे जरूरत है। चलो thank you. तो इवन टाइम आप लोगों को लेट मत हुआ खाना खाने के लिए। नहीं सर। हाँ सच नहीं है। सर। और अगर बच लगे तो मैं मेंशन हो जाता है ना। सर ये बड़ा खुश है वैसे ट्रेनिंग से, सारे जो जितने भी रिसोर्स पर्सन आए, जो मुझे फीडबैक मिला इनसे, रेस्ट गॉड नोस कितनी खुश हो, तो इसलिए तो प्रसन्न में भाग नहीं हो क्या पानो प्रसन्न। ये इमोशन। तो ये चीजें हैं, तो जो एनवायरनमेंट है वहाँ डस्ट नहीं होना चाहिए, कंजीनियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ। सिर्फ आपका सैक्रेड फ्लाई का जो है, जो फ्लाई मशरूम फ्लाई भी उसको बोलते हैं ना, मश, उससे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी उतना मुश्किल नहीं है। देन सीजनल स्कैरसिटी जो है आप सबस्ट्रेट्स, तो ये क्या होता है, जैसे पैडिस्ट्रा है, अगर इसमें अगर हम देखेंगे, क्योंकि एक कैंडिडेट हमारा मुझे लग रहा बाहर से, इसलिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी में अवॉइड कर रहा हूँ, क्या वो कश्मीर पर असल पर, चलो ठीक है। आप कहाँ से बेटा? कर्नाटक। कौन सी जगह? धारवाड़, नॉर्थ कर्नाटक, हुबली। हुबली। Okay, fine. You are in which department here? Food science and technology. PhD or MSc? I'm about to complete, sir. Then you must be knowing Danush Kiar. Sir? Danush? Danush sir, He was your senior? Okay, now he is in Kerala. Yes, sir. He was my student, okay. Because he's from your state? Yes, sir. Huh? Okay, he's in Kerala, Trishur. Fine. So, it's good if I will say something in Hindi, you can understand a little bit, huh? But not Kashmiri. But it's final stage, you should have. Anyways, it's fine. So, seasonal scarcity means when we have October, November, December, जब पैडी को हम हार्वेस्ट करते हैं तो वो सबस्ट्रेट होगा, जब मार्च अप्रैल मई होगा या जून तक तो आपका पैडिस्ट्रा कुछ हद तक अवेलेबल है। देन रही बात ओट्स की, कुछ लोग बोलते हैं वी कैन यूज ओट्स स्ट्रा आल्सो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ओट्स का स्ट्रा यूज करने के लिए, क्योंकि वाई, हम ऑलरेडी डेफिशिएंट है फॉडर के लिए, एनिमल्स के लिए, लोग बाहर से फॉडर मंगाते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वीट्स जो पैडिस्ट्रा इज गुड सोर्स, वीट्स्ट्रा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एनिमल्स को हम नहीं देते, वीट्स्ट्रा को नहीं खिलाते अपने जानवरों को, इसलिए वो हमारा अच्छा सोर्स है। दूसरा जो सोर्स है हमारा पैडिस्ट्रा, तो लेकिन उसको कहीं और अच्छे प्राइजेस आ रहे हैं, जैसे पैडिस्ट्रा को आपको आएगा अच्छा प्राइस फॉर जो पैक करते हैं एप्पल को, वो अच्छा प्राइस देते हैं, इसलिए दे विल नॉट प्रेफर टू गिव यू। सेकंड, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर फॉडर, है ना, जानवरों को खिलाते हैं पैडिस्ट्रा, तो वहाँ पे भी इसलिए इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है। आप लोगों ने देखना है वो सबस्ट्रेट जो सस्ता है ना, वीट्स्ट्रा सस्ता है, पैडिस्ट्रा कहीं कहीं सीजन में सस्ता होता है, तो जो सीजनल वेरिएशन है ना, या सीजन जो डिफरेंट सीजन उस वक्त वो सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, वो ड्रॉबैक है। तो उसके लिए आपने देखना है इस सीजन में हमें क्या अवेलेबल हो सकता है। जैसे मैंने बोला हमें क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हमें नाइट्रोजन सोर्स चाहिए, जो सॉडस्ट है, बैट की मशीन बनती रहती है, वहाँ डस्ट पड़ा रहता है, यहाँ बैंड साजें चलती रहती है, वहाँ से ला सकते हैं। देन वी कैन एड अप इट विद, अगर उसमें कोई डिफरेंस है, वैसे तो ग्रो हो जाएगा,
है ना. यहाँ कितना इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया मुझे नहीं पता, बट वी कैन ग्रो ऑन दैट एज वेल. तो बाकी स्ट्रॉ तो होते ही हैं, पत्ते भी हैं, है ना, जो लीव्स है, अगर उनको हम जमा करें, यूज़ करें, वो भी अच्छा है. बिकॉज नवंबर दिसंबर के बाद जो ऑर्चर्ड्स फ्लोर पे पहले तो हम क्या करते थे, वो पत्ते जमा करके जलाते थे. उससे क्या होता है कि पोल्यूशन होता था. तो आपको, क्योंकि आपको डिजीज लोड ऑर्चर्ड्स में कम करना होता है, ठीक है. दूसरी चीज़ है कि उन्हीं ऑर्चर्ड से वो हम जलाते थे, पतज बनावा सीनी, उसमें आग बनाते, वो कोयला बनाते थे, कोयला टाइप, है ना. एंड देन फिर विंटर में कांगड़ी में डाल के यूज़ करते थे. आजकल मुझे लग रहा है कांगड़ी का सीज़न गया है ना, अब यूज़ नहीं करते ज़्यादा कांगड़ी हम लोग, तो इसलिए उसका सीज़न भी गया. दूसरा, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दैट मटीरियल फॉर दिस का, ठीक है ना. तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही जो सोर्सेस है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. कुछ भी, कोई नहीं है. मैं तो ये बोलूँगा, अगर किसी के घर में कोई पेड़ कटा है, फिर उसको थोड़ा सा गनी बैग रख दो ऊपर गीला करके, और अंदर से थोड़ा स्पॉन डाल दो, 10-20 दिन के बाद देखो उसमें भी मशरूम आ जाएंगे. इट्स नॉट कि ऐसा है, बहुत अच्छा है. देन पुअर क्वालिटी जो है एंड कंटेमिनेटेड एग्रो वेस्ट. कहीं क्या होगा कि यही एग्रो वेस्ट, जो चाहे आप सॉडस्ट यूज़ करो, है ना, या पत्ते यूज़ करो, या घास यूज़ करो, जो भी स्ट्रा हमारे पास है, अगर ये सड़ा हुआ है, बीमारी से पूरा ख़राब है, तो बेटर है कि वो एक कंस्टेंट है, वो आपके क्रॉप को फेल करेगा, वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए. या कंटेमिनेटेड स्पॉन सीड जो है, अगर वीट पे नॉर्मली हम ग्रो करते हैं, हम किसी भी मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं सीड बनाने के लिए, चाहे वो मेज़ है, वीट है, या और कोई बाजरा है, गेहूँ है, और यू कैन से पैडी है, कोई भी सीड आप यूज़ कर सकते हो जहाँ थोड़ा न्यूट्रिएंट्स हो, जिस पे फंगस ग्रो करे, है ना. इवन समटाइम्स यू कैन यूज़ यही पत्ते वगैरह जो है उसको भी, लेकिन उसके लिए मास्टर स्पॉन आपने यूज़ करना. इसको भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम दही बनाते हैं, दही के लिए हमें क्या चाहिए, कल्चर चाहिए थोड़ा सा, इसको जोरुन मनास, है ना. तो ऐसे ही हमें ये वाला कुछ मास्टर कल्चर चाहिए होगा मल्टीप्लाई करने के लिए. बाद में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पर, बाकी शुरू तो करके कि इसमें क्या होगा, ठीक है. तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं उसको. तो बट दैट शुड बी गुड क्वालिटी. अगर अदरवाइज हमारे पास वीट ग्रेन होगा जो पूरा सड़ा हुआ होगा, फेंकने के लायक होगा, पदवों वाले त्राओ या थी, जैसे हम बोलते भी है, मेरे 50 रुपये गुम हो गए, ठीक है, अब ये गुम हो गए, नियाज हो गए, तब तक हम नियाज नहीं डालते हैं ना. तो दैट सिस्टम शुड नॉट बी देयर. या ये सीड किसी पर्पज का नहीं है, चलो आप इसको यूज़ करते हैं इसके लिए. नो, इट शुड बी ए गुड क्वालिटी सीड, है ना, तभी आपका अच्छा प्रोडक्ट आउट मिल जाएगा. देन राइजिंग कॉस्ट ऑफ दिस सुटेबल सबस्ट्रेट इन सम रीजन्स. अब राइजिंग कॉस्ट कैसे होगा, जब अवेलेबल ही नहीं होगा सबस्ट्रेट, चाहे स्पॉन है, या चलो स्पॉन आप यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, सस्ता मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से लेंगे, सस्ता लेंगे. बट अगर यही स्पॉन यहाँ 10 रुपये की बोतल मिलती है, या 20 की मिलती है, या 30 की मिलती है, अगर यही हम गुरेज में या लद्दाख में या कहीं और रिमोट एरिया में जाएंगे, तो ये महंगा जाएगा. या तो अवेलेबल ही नहीं होगा तो उनके लिए कॉस्टली बनेगा, अगर अवेलेबल होगा देन इट विल बी कॉस्टली, ठीक है. अब जो बंदा वहाँ उनको देगा, वो यहाँ से 10 में देगा, उनको 20 में देगा, या 30 में देगा, तो ऑब्वियसली उस चीज़ से क्या होता है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है. तो अगर 10 लोग वही यहाँ से बोतलें लें, उनको भी वही किराया लगेगा, या वहाँ जो नज़दीक केवी है उससे हम ये कॉस्ट्स कम कर सकते हैं, है ना. मीन्स आपकी जो चीज़ें हैं, सही चीज़ सही जगह से लेंगे, ठीक है. अदरवाइज की कॉस्टिंग बिना मतलब के जो है सुटेबल चीज़ें हैं, चाहे सबस्ट्रेट है, आपका स्ट्रा है जो है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, वो एक कॉन्स्टेंट है. और दूसरा है कि अनअवेलेबल जो है, जैसे आज विंटर है, विंटर में सब कुछ महंगा है, चाहे सब्जी है, चाहे ये स्ट्रा है, या घास है, जो भी है. तो इसलिए ऐसे सीजन में जहाँ एक्सट्रीम कॉस्ट है, यू शुड अवॉइड. अब यहाँ अभी हीटिंग टेम्परेचर मीन्स हीटिंग भी आपको चाहिए, उसमें भी आपका कंस्ट्रेंट है, तो आपने कोयला लाना है, या आपने लकड़ी लानी है जलाने के लिए, बेहतर है जब सूटेबल टेम्परेचर आ जाए उस वक्त स्टार्ट कर ले अर्ली, ठीक है ना. तो वो चीज़ें. देन एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंस्ट्रेंट्स. दूसरा एनवायरमेंटल एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स, जो एनवायरनमेंट से कंस्ट्रेंट्स है, और जो मैनेजमेंट में जब हम ग्रो करते हैं क्रॉप, उसमें क्या कंस्ट्रेंट्स है.
सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे मैं अभी बोल रहा था, अभी विंटर है तो आपने 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो अब एक्सट्रीम बर्फ पड़ेगी, बाहर चले खिलाना होगा और हम बोलेंगे कि हम मशरूम ग्रो करेंगे, ये सही वाइज रिजल्ट नहीं है। उस वक्त हमने अवॉइड करना जहाँ आपका इम्पॉसिबल है या जो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स है बढ़ जाए, है ना। तो वो चीज़ है। हाई ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट, आपको ह्यूमिडिटी चाहिए। अब हाई ह्यूमिडिटी कब चाहिए हमें? जब हमारा थोड़ा मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर तब रहेगा अगर टेम्परेचर 35-40 रहेगा, तो उस वक्त ह्यूमिडिटी कम रहेगी, तो बेहतर है अवॉइड कर लो। आपको कूलिंग भी चाहिए, तो उस सीजन को पकड़ना है, इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है। पुअर वेंटिलेशन काजिंग द एब्नॉर्मल फ्रूटिंग बॉडीज। अब वेंटिलेशन है ही नहीं, अब हम बोलेंगे कि हमें गर्मी चाहिए, विंटर हम स्टार्ट करेंगे, इसके करो हम पॉलिथीन से पूरा कवर करेंगे। उससे क्या होगा? उससे वेंटिलेशन नहीं होगी। वेंटिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है इंक्रीज होगी। इफ इट इंक्रीजेस तो आपका जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो सही नहीं होंगी, तो एबनॉर्मल फ्रूटिंग बॉडीज आएंगी, उनका कलर होगा, तो उसमें आपका फैचिंग प्राइस नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल तो वीडियोस में भी दिखता है, नंबर्स आपके पास है, जैसे आपने ये ट्रेनिंग की है, मैडम का नंबर है, रिसोर्स पर्सन जिसने लेक्चर दिया है, कहीं प्रॉब्लम आ गया कॉल कर दिया, अपना वीडियो दिखा दिया, ये जी प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट, है ना। आपने जाना नहीं है, बट बिगिनिंग से तो आपके पास थोड़ा सा हैंड्स होने चाहिए। हैंड्स ऑन मीन्स ट्रेनिंग जो है वो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। देन फोन से वीडियो कॉल से आप मैनेज करके कर सकते हैं। टफ नहीं है, पर थोड़ा सा आपने केयर करना है। अगर हम भी देखेंगे कि जब बच्चे घर में होते हैं, शाम को मैं भी होता हूँ, खाना खाना होता है तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वॉच करते हैं बर्तन साफ है क्या, है ना। सब ऑटोमेटिकली नजर जाती है। किसी को बोलते हैं तो वो खाना लेके आता है तो आप खाना खाते हैं। अगर नहीं बोलेंगे माँ बाप को खाना तो कहाँ देंगे? आजकल तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मोबाइल जब हाथ में होगा, यू हैव टू आस्क 2-3 टाइम्स। तो थोड़ा सा पहले ज़माने में तो थप्पड़ मार के हमें खाना खिला के फिर सुलाते थे, है ना। आजकल तो चिल्ला के बोलो, जब तक आपका वाईफाई कनेक्ट हम करते हैं, वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं करोगे कोई खाना खाना नहीं आता। तो ये चीज़ें हैं, बट यू हैव टू सी, आपने मॉनिटर करनी ये चीज़ें। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग रखनी है कि आपको आना चाहिए उस चीज़ का, तो देन यू कैन कनेक्ट विद द टेक्नोलॉजी। डिजीज एंड पेस्ट भी कंस्टेंट्स है ना। तो डिजीजेस जैसे कंटरमिनेटेड बाय मोल्ड्स, जैसे मैंने बोला ट्राइकोडर्मा एस्परजिलस, ये ब्लैक होता है, वो ग्रीन होता है, ना, यू शुड अवॉइड सच थिंग्स। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम अच्छी क्वालिटी का सबस्ट्रेट यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी का सीड स्पॉन यूज़ करें, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। थोड़ा सा केयर करना है। गंदे जब हम रात भर इसको भिगाएंगे, उसके बाद नीचे फ्लोर अगर साफ होगा, अच्छी तरह होगा, तो देन नो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन। थोड़ा सा केयर करना जब वो बैग फिलिंग करते हैं, जब तक स्पॉन रन हो जाए, उसके बाद नहीं इशू। देन इंसेक्ट लाइक फ्लाइज और माइट्स मैंने बोला है, उनका देखना है। जैसे हम पहले से अगर नेट कर दें, है ना, और ये सॉरी जिस नेट आता है प्लास्टिक वाले, है ना, या आजकल तो इको फ्रेंडली नेट्स भी आते हैं, बिल्कुल बारीक से वो रख दिए। देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर रैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंस्ट्रेंट। जो रैक्स है, अब क्या है, अगर मैं फ्लोर पे रख दूँ, मैंने कहीं वीडियो देखा है, किसी बंदे ने मशरूम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, उसने एक कमरे में किया, पूरा फ्लोर पे रखा, 50 बैग 40 बैग। अगर वो वही 3 फुट के बाद और 6 फुट के बाद 8 फुट के बाद, तो उसकी 4-5 एटलीस्ट 4 ये जो है रैक्स आ जाएंगे, तो ही कैन इंक्रीज 4 टाइम्स प्रोडक्शन इन सेम, है ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द 1 रूम, बट थोड़ा सा उसको ये देखना है। देखो हम पानी फेंकते हैं, ऊपर वाले का पानी नीचे पे आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दैट दिस मॉइस्चर शुड नॉट कम, है ना। वो मॉइस्चर नहीं आना चाहिए नीचे वाले में, क्योंकि अगर ऊपर में कंटामिनेशन होगा नीचे आएगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ कैसे बनाते हैं लोग ये, लेकिन मेरा तो कहना है कि अगर हमने यहाँ पैनल बनाया, जब हम पैनल बनवाते हैं ना, तो खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो ये वाला है ना, इसको 2% का स्लोप रखना चाहिए, और वो भी बाहर की तरफ, ठीक है। जब पानी फेंकते हैं तो वो बाहर जाए, ना कि नीचे वाले जाए। आई डोंट नो लोग ऐसा बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मैं उतना मशरूम फॉर्म पे भी नहीं गया अपने टेनओवर में, बट होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बैग नहीं गिरेगा, 2% का, ताकि वो नीचे ना आ जाए, अदरवाइज सबका टिक 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 पड़ता रहता है, तो दैट्स नॉट गुड, है ना। तो वो इन्फेक्शन नीचे आ जाएगा, है ना। तो
پانی تو دینا ہی دینا ہے, موائسچر آپ کو ہیومیڈیٹی رکھنی ہی رکھنی تھوڑا سا. اور نیچے سے جو آج کل جو بھی ہے آپ لوگ ریکس بناتے ہیں نا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا یوز کرتے ہیں, آئرن راڈس, اس کے اوپر ایک فلم آپ رکھ سکتے ہیں, جو بھی فلم رکھنی ہے. آج کل تو بہت ساری آتی ہیں, تو ایک تو وہ پالی کاربونیٹ شیٹس آتے ہیں, اس سے پانی باہر جائے گا, وہ نیچے والے اس کو کنٹامنیشن نہیں کریں گے. یا اگر پالی کاربونیٹ شیٹ نہیں ہے, اگر پینل ہی ڈالے ہیں تو وہ ایک شیٹ آتا ہے, پالی کچھ ہے, پالیسٹر شیٹ ہی ہوتا ہے, پالیسٹر ہی ہوتا ہے, وہ پانی نیچے نہیں آنے دے گا, وہ پھسل جائے گا. تو واٹ ایور کچھ نیچے رکھنا چاہیے ریک کے اوپر تاکہ وہ جائے. تو اس سے کیا ہے کہ انسٹیڈ آف کیپنگ مینی آئرن راڈس یو کین ریڈیوس ڈاؤن. تو اس میں دوسرا مٹیریل یوز کریں تاکہ اس میں تھوڑا سا چھت بن جائے نیچے والے پورشن کے لیے, وہ ہے. تو دین انیشیل جو ریکس کا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. تو آپ اس میں ریپلیسمنٹ کیا کر سکتے ہیں, ہم بامبو کے بیمبو جو ہوتا ہے تو اس کی ریکس میں بنا سکتے ہیں. تو اگر کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس اوپر والا بیمبو والا ریک ہے نا, ایک ریک آپ نے بیمبو کا بنایا, اس کے اوپر آپ نے رکھ دیا, تو اب نیچے سے اس کو آپ نے کور تو کرنا ہے جیسے میں نے بولا, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو مچ منی. تو آپ اسی بیمبو کو, اگر وہ اسٹرکچر اچھا ہے تو ہینگنگ رسیاں جو ہے اس میں ہم لٹکا کے بیگ اس کو ڈال سکتے ہیں, ہے نا. تو اس میں جہاں جہاں آپ نے لیئرس, لینتھ آف دی روپ یو ہیو ٹو مینیج, ہے نا. تو انیشلی محنت تھوڑا زیادہ ہے, جب آپ بیگ لٹکائیں گے باقی تو ٹھیک ہے, پوچھ کٹس لٹکا ہوا ہے نا. تو دس از واٹ یو کین ڈو, ہے نا. تو دیز آر تھنگس جسٹ, یہ کہیں بک میں آپ کو نہیں ملے گا. This idea what I have seen and I was observed at my time, کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کو چینج, ہے نا. کیونکہ اگر ایک ہی ہائٹ رسی کی رکھیں گے تو ایک لیئر بن گئی. اب اگر اسی کے بیچ میں سے تھوڑی رسی نیچے آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک اور لائن بنے گی, ہے نا. تو یو کین ڈو دیٹ. ریکنگ وغیرہ اچھا لگتا ہے بٹ ڈیپینڈس اپن اگر پیسہ نہیں ہے تو, ہے نا. دین لو ریٹرن ڈیورنگ پیک پروڈکشن سیزنز. اب جب پیک سیزن ہوتا ہے بننے کے لیے, سب مارکیٹ میں اپنا پروڈیوس دے دیں گے, تو وہ کیا آئے گا, تو آپ کا ریٹرن آبویسلی پھر سستا ہو جاتا ہے. جیسے میں آج لاتا ہوں مشروم کا ایک ڈبہ 50 روپے کا ہے, لیکن اگر یہی جب سیزن نہیں ہوگا, ٹیمپریچر ہائی ہوگا, کوئی اور سیزن ہوگا, تو مے بی ول بی مور پرائسز فار دیٹ. تو اس لیے جو ہائی پیک سیزن ہوتا ہے اس وقت آپ کا کیا ہوتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے زیادہ ہو جائے گی, تو آبویسلی کاسٹ ول کم ہے. تو اس لیے انالیسس کرنی ہے. انالیسس کیا ہے کہ اگر ٹیمپریچر آپ 20 ڈگری آج ہو گئے باہر, تو اٹ مینس آئی کین اسٹارٹ 10 days ارلیئر اور 15 days ارلیئر. تھوڑا سا کاسٹ رہے گا اندر پالیتھین کر کے, لیکن وینٹیلیشن رکھنا ہے, تو آپ سیزن کو آگے لے سکتے ہیں. بعد میں پھر اسٹیجز میں کہ آپ کے کراپ ڈفرنٹ اسٹیجز میں آ جائے, ہے نا. اگر آپ کے پاس 2 روم ہے یا 3 روم ہے, 4 روم ہے, یو کین مینیج ڈفرنٹ کراپنگ سیزنس, ہے نا. تو کراپنگ ایک 2 سلائڈ ہے وہ. دین مارکیٹنگ کنسٹنٹ سے سب سے بڑا کنسٹنٹ ہے, آپ کے پاس پروڈیوس آ گیا, مارکیٹ میں نہیں جائے گا, یا مارکیٹ کہاں کرے, تو ہائیلی پیریشیبل, کیونکہ زیادہ دیر تو آپ اسٹور رکھ نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ میں نے کل 4 ڈگری ٹیمپریچر پہ رکھا, 3 دن رکھ پایا میں, اس کے بعد وہ یالو پڑ گیا, ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ ہے, تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, یو کین ٹرائی. اگر زیادہ پروڈکٹ جتنا مارکیٹ میں فریش نکلا, ادروائز یو ہیو ٹو گو فار دا پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ. اس کو کیننگ کر کے, پکلز بنا کے, سم تھنگ یو ہیو ٹو ایڈ. لیک آف کولڈ اسٹوریج اینڈ پروسیسنگ یونٹس. فریج میں کتنا آ جائے گا جب آپ کمرشل کرو گے, کولڈ اسٹوریج ہے نہیں, تو وہ تھوڑا سا پرابلم ہے نا. تو اس لیے پوسٹ ہارویسٹ از بیٹر, پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ. دین unorganized markets and price fluctuations. جو مارکیٹس ہیں کہیں آرگنائز مارکیٹ نہیں ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے, یا تو سبزی والوں کے پاس دینا ہے, وہ بولیں گے ہم لیں گے لیکن ہم سے لوگ نہیں لیں گے, اب ہم آپ کا 50 روپے کا ہے, ہم 20 روپے دیں گے, ہے نا. بس والا تو پین بیچتا ہے 5 روپے میں, وہی پین جب دکاندار کے پاس آتا ہے 10 میں بیچتا ہے نا. وہ بس والے سے 5 میں نہیں لیتا ہوگا, 2 میں لیتا ہوگا, ٹھیک ہے. دس از fluctuations, pricing.
डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। तो मार्केट अगर एक बार आपका सेट हो गया, जैसे होटल्स है, आपने होटल वाले को कॉल किया मशरूम में कितने किलो दो, तो आपने थोड़ा सा वो जैसे आजकल पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवरी होती है, तो यू कैन ई मार्केटिंग कैन डू ई मार्केटिंग लाइक दैट, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट, तो वो उससे ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और दूसरा है कि आपने किसी होटल वाले को बोला जो 5 स्टार होटल्स में तो मशरूम चलता ही चलता है, या 3 स्टार है जो भी होटल है, भाई हम दे देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट बना दो। अगर हम आज आपको 10 रुपये में देंगे तो पीक सीजन में भी 10 में देंगे, जो सीजन ही नहीं होगा तभी 10 में देंगे, तो वो एक आपका प्राइस रेगुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कम प्राइस होगा बट थ्रू आउट ईयर चलेगा। तो ये चीज़ें मार्केटिंग में आपने करनी है। स्पॉन प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्मली जब आप हाई प्रोडक्शन में जाते हैं, कमर्शियल में जाते हैं, तो रोज रोज आप थोड़ी स्पॉन खरीदेंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेप्टिक लैब जो है, आपकी लैब होनी चाहिए स्पॉन प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक कंस्ट्रेंट है। देन हाई कॉस्ट ऑफ द लैमिनेटर, जो इक्विपमेंट वहाँ लगता है, मशीन लैमिनेटर या ऑटोक्लेव एंड अनरिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि जैसे मशरूम यूनियन होती है, जैसे बस वालों की यूनियन है, सबकी यूनियन है, मशरूम यूनियन भी बना सकते हैं। अब एक बंदे ने 10, आपके पास 50 लैब्स हैं, जब कनेक्शन हो जाएगा, तो मार्केटिंग के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं ना, जैसे FPOs है, तो लेट्स एक ग्रुप बन गया, तो ग्रुप में एक आधी लैब बना दी, वो सप्लाई करेगा। हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल रेट पे स्पॉन मिलता है उसको बोलना है भाई आपका खर्चा कितना था, 10% प्रॉफिट, तो उसको भी तो मार्केट है ना, उसके भी तो यही प्रॉब्लम है। तो एक आधी एवरीवन विल गो फॉर द स्पॉन प्रोडक्शन लैब, बेटर एक स्पॉन प्रोडक्शन लैब सब स्पॉन है। जब तक गवर्नमेंट से मिलता है इट्स गुड, बट अगर आप लोगों ने सेल्फ सफिशिएंट बनना है ना, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो एक आधी लैब आप यूनियन में खड़े कर सकते हैं, उसमें तो अच्छा खासा सब्सिडी भी मिलता है। देन जो नॉर्मल कॉस्ट है जितना भी है आप उसमें डिसाइड करके उसका कॉस्टिंग रख के मीन्स, ताकि उसका स्पॉन का जो है कम हो जाए। एवरीवन जो हर एक है उसको इन्वेस्ट नहीं करना है लैब बनाने के लिए, क्योंकि अब मैं हूँ, मेरे पास गाड़ी है, आई कैन एफर्ट, बट एवरीवन कैन नॉट एफर्ट। से फॉर एग्जांपल वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, बस करते हैं, है ना। तो अगर आप रोज रोज बस में जाना है, आप कितना पैसा दोगे, तो यू कैन 10 लोग वहाँ से जा रहे हैं, एक पूल करेंगे गाड़ी, बस गाड़ी वाले को बोलो भाई मंथली हम इतना दे देंगे, आप गाड़ी लेके आ जाओ, दिन भर वही, जैसे स्कूल के लिए हम यूज करते हैं व्हीकल्स, है ना। तो एक आधा कॉन्ट्रैक्ट बना के एक लैब बनाएंगे, ही विल सप्लाई टू ऑल, है ना। तो अब सभी प्रोडक्शन में क्यों जाए, है ना, तो यू कैन डू, या सब मिल के एक ही लैब बनाए व्हाटएवर, तो जैसे भी है, तो बट हर एक लैब ना बनाए, ये कंस्ट्रेंट ऐसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं मैंने, बट पॉइंट इज दैट हाउ टू ओवरकम, है ना। तो ये है कि हम वी कैन मेक ए वन इन डिस्ट्रिक्ट और इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, या जैसे हमारा श्रीनगर, गांधरबल एंड बड़गांव में सेंट्रल लेवल पे एक बना सकते हैं, साउथ में एक, नॉर्थ में एक, और या तो एक ही बन जाए सेंट्रल से, वहाँ से जाएगा with contract that we will give you in the lowest price. Then spawn production, technical constraints है, spawn ही बनाना है। अब spawn हर एक नहीं बना सकते, इसमें technical knowledge होनी चाहिए। So need for skilled manpower, high risk of fungal and bacterial contamination, improper sterilization of the drink. So इसलिए इसमें constraint है कि जब lab बनेगी, तो lab में जो बंदा है वो expert होना चाहिए, उसको स्किल पावर्स होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या चीज़ है। अदरवाइज कोई लैब बना दिया अब आप लोगों ने, या किसी ने बना दी लैब, अब उसको नहीं है टेक्निकल मैन पावर, वो बना देगा, वो तो बर्बाद सबके क्रॉप्स करेगा, है ना, बिकॉज उसके पास जब कंटेमिनेटेड स्पॉन होगा तो सब क्रॉप खराब हो जाएगा। इसलिए एक लैब बना के वहाँ पे एक टेक्निकल बंदा रख के वी कैन वर्क ऑन दिस, है ना, और वी कैन गेट द स्पॉन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। तो स्टोरेज एंड क्वालिटी इश्यूज जो है, शॉर्ट लाइफ है, ये मैंने बता दिया। वी कैन नॉट स्टोर स्पॉन और दीज थिंग्स फॉर मोर टाइम। स्पॉन तो 1-2 महीने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मशरूम फ्रेश आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ वाइबिलिटी एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन, क्योंकि अब आप कहीं से भी स्पॉन देंगे, सर्टिफिकेशन तो है नहीं। अब वो 2 महीने तक ठीक चलता है, 2 महीने के बाद उसका जो प्रोडक्शन रेट भी कम होता है, क्योंकि वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, क्रॉप भी अच्छा नहीं होता।
تو یہ کوالٹی کنٹرول چیزیں ہیں یہ نہیں مینٹین ہوتی ہیں. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بہتر آپ آج آپ کو اسپون چاہیے, ڈونٹ گو اینڈ پرچیز اسپون فرام دی یونیورسٹیز اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ. بیٹر از دس, آپ آج جاؤ بولو کہ یا فون کر کے مجھے اسپون چاہیے اتنے تاریخ کو فریش بنا کے. دیٹس ون تھنگ. سیکنڈ از اگر لیب بنی ہے کہیں آپ لوگوں نے خود بنائی یا کسی نے بنائی, بھائی آج ہم آرڈر دے رہے ہیں ہمیں ایک ہفتے کے بعد اتنا اسپون چاہیے تاکہ وہ فریش بنا کے دے دو. یہ والا کنسٹرنٹ ختم ہو جائے کہ اولڈ نہ دے, ہے نا, کیونکہ کہیں تو لکھا نہیں ہے یو کین ناٹ چیک اٹ کہ یہ کب کا ہے کیا ہے کب بنایا اس نے. تو اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس کا ویسٹیج نہیں جائے گا. یہاں تو ہمارا ہے اگر آپ کو بارہ اسکیل کے لیے چاہیے ہوگا تو وی نیڈ ایڈوانس آرڈر, ہے نا. تو دین اس میں ایک ہی چیز نہیں, ایک تو کنٹامنیٹڈ اسپون آ جائے گا, دوسرا ہے کہ اس کی وائبلٹی ہے جو زندہ رہنے کی شکل وہ ختم ہو جائے گی. مینس وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا, موئسچر نہیں ہے, نیوٹرن نہیں ہے, تو آبویسلی پھر وہ گرو ہونا مشکل ہو جاتا ہے. دین لاسٹ ون از بوتھ پروڈکشن اینڈ اسپون کوالٹی ڈیٹرمائنز دی سکسیس. یعنی کہ آپ کا جو سبسٹریٹ ہے, اسپون ہے, آپ کا ٹیکنیکل اسکل ہے, یہ سب ڈیسائڈ کرتا ہے سکسیس آف دی بزنس. دین میجر کنسٹرنٹس آف ٹیکنیکل, انوائرمنٹل اینڈ مارکیٹ ریلیٹڈ, ہے نا. یہ بات آپ بھی مانیں گے, مارکیٹ ہوگا سب کچھ ٹھیک ہے, مارکیٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ٹیکنیکل ہے کہ یو شوڈ نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, باقی تو آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. دین انوائرمنٹل کنڈیشنز جو ہے, جو آپ کو انوائرمنٹل کنڈیشن دیں گے, ٹیمپریچر ہے, موئسچر ہے, وہ مینٹین کرنا ہے. ٹریننگ انفراسٹرکچر کوالٹی کنٹرول کین ریڈیوس دس. تو آپ ٹریننگ سے جیسے آپ یہاں آئے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو ہینڈس آن ٹریننگ چاہیے یو کین جوائن, ہے نا. دین اس سے کیا ہے کہ یہ کنسٹرینٹ سب اور کم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کب کیا, جیسے میں نے بولا آپ کو کہ سیزن دیکھ کے آپ نے کراپ کرنا ہے, کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, تو اس سے انسان کو آئیڈیا آ جاتا ہے ہاؤ وی کین ریڈیوس دیز کاسٹ. ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ.